आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया जाए, लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा से बीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट की नुमाइंदगी। यौम किसान के मौके पर तेलंगाना भर में मरकज की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। मुजरा और कायदीन ने मरकज से किसानों से किए गए वादों की तकमील का किया मुतालबा। तेलुगु फिल्म अदाकार कैकला सत्यनारायण का इंतकाल। वजीर आला केसीआर ने खियामगाह पहुंचकर आंजानी अदाकार को पेश किया खराज। सहरबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जारी साल जराइम की मजमूई शरह में 12% कमी। खवातीन के खिलाफ जराइम में 8.34% नुमाया कमी। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्किम में खौफनाक सड़क हादसा, 16 फौजी जवान हलाक। पुलिस राहती इक़दाम में मसरूफ जख्मियों की दवाखाना मुंतकिली। राज्यसभा में कांग्रेस अरकान का हंगामा। सोनिया गांधी की तकरीर पर चेयरमैन के किए गए तबसरे को रिकॉर्ड से हज़फ करने का किया मुतालबा। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कामकाज 97% रहा। 160 अरकान ने बहस में लिया हिस्सा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 रियासतों में कोरोना के नए मामले दर्ज। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में फाल मामलात में हुआ इजाफा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस कर लिया है, आज इस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी करने का मुतालबा किया। इस तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ वज़ीर आला केसीआर की जानिब से रवाना करदा मकतूब के साथ बीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट ने मुलाकात की और दोनों को इस ज़िमन में एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर पार्टी के अरकान केशवर राव, संतोष कुमार और दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर-ए-आज़म निरंजन रेड्डी ने कहा कि यौम किसान के मौके पर बदकिस्मती से किसानों को एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करना पड़ा। उन्होंने नारायणपेट एमएलए कैंप ऑफिस में मुकामी एमएलए राजेंद्र रेड्डी के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज के जरिए रियासत के किसानों के जज्बात और गम गुस्से से मरकज को वाकिफ करवाना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों की मुआशी हालत में इजाफा हुआ है और मरकज के लिए यह कहना अच्छा नहीं है कि किसानों को रोजगार की जमानत की रकम नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलंगाना के मामले में ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, जिसने मरकज को रियासत का अहम हिस्सा अदा किया है। सियाह कबानीन के खिलाफ 16 माह की तहरीक और 750 किसानों की जानों की कुर्बानियों के बाद मरकज ने इन कबानीन को वापस लिया। ఆందోళన ఫలితం చివరికి క్షమాపణలు చెప్పి వెనక్కి తీసుకున్నారు చట్టాలను. ఇవాళ తెలంగాణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క రవంత సహాయం లేకుండా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తనకు తానుగా నూతనంగా నిర్మాణం అవుతున్నటువంటి ఒక రాష్ట్రంలో, నూతనంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో, నూతనంగా నిర్మాణం అవుతున్నటువంటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సొంత ఖర్చులతో చేసినటువంటి అభివృద్ధి అలా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి, ఇతర రంగాలు కొద్దిసేపటి పెడితే ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి. ప్రతి ఏడు 10,000 నుంచి 10,500 కోట్ల రూపాయలు విద్యుత్ శక్తి సబ్సిడీని ఇస్తున్నాం రైతాంగానికి. ఉచితంగా సబ్సిడీ విద్యుత్ సరఫరా కోసం, ఉచిత విద్యుత్ కోసం. ఏకాన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదే.
ఏటా 15,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు ఇస్తున్నాం రైతులకి. ఏకానా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదే దీంట్లో 1,50,000 కోట్ల రూపాయల పైచిలకు సాగునీటి వనరుల మీద ఖర్చు పెట్టినాం ప్రాజెక్టుల కోసం. కొత్తవి కానీ పాతవి పూర్తి చేయడానికి కానీ మిషన్ కాకతీయకు కానీ వీటన్నిటి కలిపి. ఇందులో 50 రూపాయలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేవే. రైతులు పండించినటువంటి పంటలను మొత్తానికి మొత్తం ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి రైతాంగం నష్టపోకుండా కొనుగోళ్లను సజావుగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం. रियासत तेलंगाना में यौम किसान के मौके पर मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रुकन असेंबली लक्ष्मण रेड्डी और ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने बीआरएस पार्टी की अपील पर महबूबनगर जिले में महाधरना प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें बीजेपी हुकूमत के रवैये की मुखालिफत में एहतजाज करते हुए रियासत को रोजगार गारंटी स्कीम के जरिए वाजिबुल दारुक़ुमात की इजराई का मुतालबा किया गया। కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఇతర రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు మామనాడు జిల్లా హెడ్క్వార్టర్లో ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతాంగ సోదరులందరికీ నాయకులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ, ఇదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి ఆలోచనతో రైతులు పంటలు నూర్పిడి చేసుకోవడానికి కల్లాలు ఉండాలి, సీసీ కల్లాలు ఉండాలి ఉద్దేశంతో ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ సీసీ కల్లాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఆ ఫండ్స్ దుర్వినియోగం అనే దురుద్దేశంతో దురుద్భావంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ఫండ్స్ను నిజం పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అట్లాగే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవసాయ రంగానికి అనుసంధానం చేయాలని డిమాండ్తో మరి 2 కార్యక్రమాలను డిమాండ్ చేస్తూ ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతాంగ వ్యతిరేక విధానాలు మానుకొని కేసీఆర్ గారు రైతాంగ సోదరులకు చేతనిస్తా ఉన్నారో, వ్యవసాయ రంగాన్ని చేతనిస్తా ఉన్నారో వాటికి సపోర్ట్గా ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వం బండు వేగట్టి దిగొచ్చి ఇంకా वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के कुत्तूर में लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब और शादनगर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने मुस्तहिक और इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम करने के बाद कहा कि टीआरएस हुकूमत को लड़कियों और खवातीन की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने का सहरा जाता है। उन्होंने कहा कि हर घर को पानी की सहूलत मैसर की गई ताकि खवातीन को दूर दराज से पानी लाने की मुश्किलात से महफूज रखा जा सके। ఈ 4 సంవత్సరాల్లో 7,400 పైచిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ద్వారా చెక్స్ రావడం జరిగింది. అంటే మధ్యవర్తులు లేకుండా, అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా నేరుగా వాళ్ళకి చెక్ రూపంలో దాదాపు 74,50,00,000 రూపాయలు ఒక షాద్నగర్ నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఇంత గొప్ప పథకం దేశంలో ఎక్కడా లేదు. ఇది భారతదేశంలో అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిగా నిలబడిందని కూడా ఒకసారి మనవి చేస్తూ, ఈరోజు క్రిస్మస్ సందర్భంగా అందరికీ, క్రిస్మస్ సోదరులకు అందరికీ రేపు జరగబోతున్న 25వ రోజు అవుతున్న క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. వాళ్ళందరికీ కూడా క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వారందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान हासिल करने वाले कैकला सत्यनारायण का जुमा की सुबह इंतकाल हो गया। वजीर आला के सियाद ने सत्यनारायण की नाश पर गुलाय खिदत पेश की और उनकी खिदमात को खराज पेश किया। उनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए वजीर आला ने कहा कि अदाकार कैकला सत्यनारायण एक बहुत ही मुनफरिद अदाकार थे। उन्होंने जिंदगी के कई मराहिल में ऐसी फिल्में दी हैं जिनसे जो सबक आमोज थी और किसी भी किरदार में अदाकारी की और शानदार शोहरत कमाई। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक सीनियर अदाकार को खोना बहुत अफसोसनाक है। सत्यनारायण की कमी को कोई नहीं भर सकता। अब उन जैसा कोई अदाकार नहीं है। केसीआर ने कहा कि उनके जरिए अदा करदा किरदार हैरत अंगेज है जो आज भी
अवाम के जहन दिल पर अनमिट नक़ूश छोड़ते हैं। ఇచ్చినా కూడా దానిలో సజీవంగా జీవిస్తూ నటించి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఎంపీగా పనిచేసే కాలంలో వారితో కొన్ని అనుభవాలు కూడా పంచుకున్నాం. కొంతకాలం మేమంతా కలిసి కూడా పనిచేయడం జరిగింది. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ సీనియర్ నటుల్ని కోల్పోవటం చాలా బాధాకరం. సత్యనారాయణ గారు పోయినటువంటి లోటు మరి ఎవరు కూడా పూడ్చలేరు. ఆయనకు సమానమైన నటులు ఇప్పుడు లేరు. ఆయన పోషించిన పాత్రలకి చాలా బాధాకరం. వాళ్ళ కుటుంబానికి हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ईसाई तबके के साथ क्रिसमस तकरीब मनाने के हिस्से के तौर पर जुबली हिल्स रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने बुराबंडा डिवीजन के ईसाई भाइयों और बहनों के साथ क्रिसमस तकरीब में शिरकत की और उन्हें क्रिसमस के तहाइफ और बिरयानी के पैकेट पेश किए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने केक भी काटा। गिरजाघर के पादरी और टीआरएस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जारी साल जराइम की मजमूई शरह 12% तक घट गई है। गुज़िश्ता साल 30,954 के मुकाबले जुमला 27,322 मुकदमात दर्ज किए गए थे। जायदाद के जराइम में 28% कमी हुई है, जबकि जायदाद के जराइम की निशानदही में 14.6% इजाफा हुआ। खवातीन के खिलाफ जराइम में 8.34% नुमाया कमी आई है। सड़क हादसात में तकरीबन 19% कमी आई। ताहम साइबर क्राइम के वाकयात में 25% इजाफा हुआ। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत और साइबराबाद पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने और अमन को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। पुलिस की कोशिशों और मुनासिब हिकमत अमलियों से जराइम की शरह में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जराइम की शरह में कमी गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा है। कमिश्नर पुलिस साल के इख्तिताम पर जराइम पर मबनी मजमूई रिपोर्ट पेश कर रहे थे। साइबराबाद का एनुअल राउंड अप के सिलसिले में आज एक प्रेस मीट हुआ। इसमें लास्ट 1 ईयर जो क्राइम ट्रेंड्स है उसके बारे में काफ़ी डीप एनालिटिक्स करके आपको बता गया। आप देखें तो साइबराबाद कमिश्नरेट में इस साल टोटली क्राइम अबाउट 12% रिडक्शन हुआ। उसमें अपने को प्रॉपर्टी ऑफेंसेस देखे तो अबाउट 29% तक रिडक्शन हुआ। प्रॉपर्टी रिकवरी भी काफ़ी हद तक बढ़ गया और अपने को प्रॉपर्टी क्राइम का डिटेक्शन भी ऑलमोस्ट अबाउट 60% तक हुआ। इन एडिशन टू दिस इस साल काफ़ी बड़े बड़े मेगा बंदोबस्त किए साइबराबाद पुलिस। आपको ये मुचिंतला में वो जीवाश्रम में बंदोबस्त रहने या अपने को ये भारत जोड़ो यात्रा या बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग या टीआरएस प्लीनरी मीटिंग्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े मेगा बंदोबस्त किए और कई सिक्योरिटी लैब्स भी नहीं हुआ, ठीक से अच्छा हो गया। साइबर क्राइम्स थोड़ा बढ़ गया, उसके सिलसिले में हम साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएट किए अबाउट 20 डेज बैक। अगले साल में अपने को ये साइबर क्राइम्स के बारे में काफ़ी स्पीड इन्वेस्टिगेशन करना बोल के एक क्राइम ओएस बोल के एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव टूल भी हम तैयार किए। सो नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली साइबर क्राइम्स अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगा और not just after registering FIR but before registering FIR
अगर हो सके तो उनको पकड़ने का पूरी कोशिश करेंगे। सर कि पूरे जो साइबराबाद में फार्म हाउसेस है, हम पूरे साइबराबाद के फार्म हाउसेस सर्वे किए, किसका फार्म हाउस है और कौन है मैनेजर, फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होते बोल के पूरा डिटेल्स ले लिए और उनको हम नोटिस भी सर्व किए। नोटिस में ये है कि अगर आप कुछ इवेंट करना चाह रहे या कुछ गैदरिंग करना चाह रहे, आपको क्या क्या परमिशंस लेना, किससे परमिशंस लेना बोल के वो भी लिए। और काफ़ी केसेस भी हम ये जो फार्म हाउसेस में अगर ये जो गैम्बलिंग हो रहा या इलीगल ऑब्सीन डांस जो मुजरा जो हुआ ना, जो शमशाबाद साइड में, तो ऐसे केसेस भी अपन पकड़ के तो इसका जो न्यू गोशामहल चाकनाबाड़ी में एक बड़ा नाला मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में कारें, ऑटो रिक्शा और दो पहिए की गाड़ियां तबाह हो गईं। जुमा का दिन था, इसलिए बस्ती में बाजार लगा हुआ था। मंडी में लगाए गए सब्जियों के स्टॉल पर गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके बात पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया। वाक़े की इत्तला के साथ ही वजीर श्रीवास यादव ने यहां का मुआयना किया और जरूरी इक़दाम के लिए ओहदेदारों को हिदायत जारी की। भोनगिर जिले के आलेर टाउन में वाक़ आस्ताना हज़रत सैयद बदियुद्दीन अलमारूफ पीर जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोज़ा सालाना तकारीब का आज बाद नवाज़ जुमा जुलूस संदल माली से आगाज हुआ। मुतवल्ली आस्ताना हज़रत ममदू सैयद मदार हुसैन अली अलमारूफ बजनी मधु कुमार की क़ियादत में क़ियामगाह से बरामद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और जिन्स हज़ारों अक़ीदतमंदों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर फ़ुक़रा और दूसरों ने ज़रबात लगाकर हाज़रीन को दम बख़ुद कर दिया। सिकंदराबाद के फिरक़े बवाहिर से ताल्लुक रखने वाले अफराद के ताउन और शेख अम्मार शाकिर की निगरानी में टीआरएस यूथ लीडर और एमडीटी टीवी मोहम्मद फुरकान अहमद ने प्रोजेक्ट राइज डीबी के बैनर के तहत फुटपाथ पर शब बसरी करने वाले बेघर अफराद में ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई। मौसम सरमा के दौरान फुटपाथ पर जिंदगी बसर करने वाले अफराद के लिए इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ ये कार खैर अंजाम दिया गया। इस मौके पर स्टेशन हाउस ऑफिसर तिरुमलगिरी, बी श्रावण कुमार और दीगर मौजूद थे। जिले सिद्दीपेट के मौजे तंगालापल्ली मंडल कोहडा, जो कि हल्का असम्बली हुस्नाबाद में शामिल है, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 20 लाख रुपए की तखमीनी लागत से तामीर करदा दफ्तर ग्राम पंचायत का मुकामी रुकन असम्बली सतीश कुमार ने रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम ग्राम पंचायतों को ज़ाती इमारतों की तामीर के साथ साथ खुद मुक्तफी बनाना KCR हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रियासत के तमाम मुआवजात में गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान काबिल कद्र तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और मुकामी अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी
बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दरकार इक़दाम बरलवार असास पर तेजी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में जिला परिषद रुकन एन श्यामला देवी, सदर मंडल परिषद कीर्ति सुरेश, माविन रुकन मौलाना मोहम्मद अब्दुल कदीर रजवी अल कादरी, मोहम्मद अब्दुल रहीम, पी देवेंद्र राव के अलावा दूसरे कायदीन और सरकारी अहदेदार मौजूद थे। हल्का असेंबली हुस्नाबाद के मंडल कोहड़ा के मुख्तलिफ मवाज़ियात से वाबस्ता भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद ने आज मकामी रुकन असेंबली वी सतीश कुमार की क़ियादत में भारत राष्ट्र समिति में शामिल हुए। इस ज़िमन में मौज़े समदरला में मुनक़िदा पार्टी के इजलास में बीजेपी कारकुन शिवा, प्रेम, लिंगम, सिद्दलू, नरेश अम्मापति और वेंकट की क़ियादत में मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने BRS की इब्तदाई रुकनीत हासिल करते हुए पार्टी के इस्तेहकाम और रियासत में इक़्तिदार पर बरकरारी के लिए सख्त मेहनत करने के अज़्म का इजहार किया। रुकन असेंबली ने इन तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। सदर मजलिस बल्दिया जमीकुंटा टी राजेश्वर राव ने तलबा तालिबात पर जोर दिया कि वो दीगर मजामीन के साथ साथ इल्म रियाजी पर भी अबूर हासिल करने की कोशिश करें। उलूम रियाजियात से कमाकहू वाकिफ रहना हर तालिब इल्म के लिए जरूरी है। वो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे के मौके पर टाउन में बाकी शिशु मंदिर में बाबा रियाजियात श्रीनिवासा रामानुजम की पैदाइश के ज़िमन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीनिवासा रामानुजम, जिनका शुमार आलमगीर सतह के माहिरीन रियाजी में होता है, हिंदुस्तानी होने के नतीजे में तमाम हिंदुस्तानी कौम को फख्र महसूस करना चाहिए। तकरीब में स्कूली तलबा और तालिबात ने इल्म रियाजी के मुख्तलिफ नमूनों के मुजाहरे पेश करते हुए इनामात हासिल किए। इस मौके पर स्कूल स्टाफ के अलावा काउंसलर डी श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी टी राजकुमार, अलहाज मोहम्मद समीउल्लाह खान जाकिर, मोहम्मद अकबर शाह, डायरेक्टर, दूसरे कायदीन, औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। सिद्दीपेट जिले के चेरियाल में वाक़ श्री गायत्री ई टेक्नो हाई स्कूल में प्रिंसिपल मोहम्मद अकबर अली की क़ियादत में मकामी तलबा और तालिबात ने नेशनल मैथमेटिक्स डे के मौके पर अपने इजादात और तख्लीक़ात और तहक़ीक़ात का अमली मुज़ाहरा पेश किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।